बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र इकबाल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुज़फ़्फ़र मिक्स व्लॉग। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो चिकन डोनट्स तैयार कर रहे हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की मेकिंग की तरफ। तो आलू चिकन क्रिस्पी डोनट्स बनाने के लिए बहुत ही सादा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मेरे पास आधा किलो आलू ले लिए, एक पाव चिकन ले लिया, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ले लिया, ब्रेड का जो है हमने 3 स्लाइसेस लेके उसको ब्रीक चॉप कर लिया और इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे। और यहाँ पर मैं बहुत सादा स्पाइसेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें थोड़ा सा चाट मसाला, हस्बे जायका काली मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन और हस्बे जायका नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो आलूओं को एक बाउल में ले लिए, अब हम इसको मैश करते हैं। तो आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम सबसे पहले इसके अंदर जो हमारे पास 3 स्लाइसेस मैंने ब्रेड के लिए थे वो हम इसके अंदर थोड़े थोड़े करके शामिल करेंगे। तो हम जो ब्रेड के तमाम क्रम्स थे इसके अंदर डाल देंगे और उसके साथ ही जो ब्रीक चॉप किया हुआ मेरे पास यहाँ पर हरा धनिया है वो भी शामिल कर देंगे। 3 से 4 चम्मच जो मैंने कॉर्नफ्लोर के लिए थे वो भी डाल देंगे। श्रेड किया हुआ जो चिकन है मेरे पास उसको भी शामिल कर देंगे और इस समेजे को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और ये जो स्पाइसेस थे मेरे पास हम इन चारों स्पाइसेस को भी ऐड कर देते हैं। टेस्ट को मज़ीद मज़ेदार और थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं मिर्च के साथ साथ एक एग का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे हमारा जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसको दोबारा से हम इसके अंदर ही गूंद लेते हैं। लाल मिर्च आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डालना चाहें तो आप डालें, अगर नहीं डालना चाहते तो आप मत डालें। काली मिर्च का इस्तेमाल कर लें, हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोनट्स का मसाला अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जुड़ चुका है। अब अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करते हैं और इसके डोनट तैयार करते हैं। तो हाथों को मैंने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया। अब हम सबसे पहले इसका एक बाउल सा तैयार कर लेते हैं और इसको एक राउंड शक्ल दे लेते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको छोटे साइज़ का बनाएं या बड़े साइज़ का बनाएं। मैं इसको दरमियाने साइज़ का बनाऊंगा। तो हमारी एक टिक्की जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर एक होल बना लेते हैं, जिससे ये डोनट्स की शक्ल बन जाएगी। और इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर करके एक डोनट की शक्ल दे लेते हैं और इसी तरीके से हम तमाम डोनट्स जो हैं वो अपने तैयार कर लेते हैं। तो तमाम डोनट्स यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद अब मैंने इनको निकाल लिया। अब हम इसका मेज़ा तैयार करेंगे और इसके ऊपर ब्रेड क्रम्प लगाएंगे। तो एक बाउल के अंदर मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ले लिए। सबसे पहले हम इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर अजवाइन ऐड करेंगे। आधा टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट का जाएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाले का शामिल करेंगे और इस मेज़े के अंदर हम एक एग का इस्तेमाल करेंगे। इस तमाम मेज़े को बग़ैर पानी डाले अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लें और फिर हस्बे ज़रूरत इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से दोबारा मिक्स करेंगे और बिल्कुल इसको लिक्विड की शक्ल में हम सेव कर लेते हैं। डोनट की टॉपिंग के लिए बहुत ही अच्छा सा एक मेज़ा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर डोनट डालते हैं और उस पर ब्रेड क्रम्ब लगाते हैं। तो जो डोनट हमने तैयार करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखे थे, अब उनको निकालने के बाद मैंने अच्छे तरीके से अंडे वाले मेज़े के अंदर इसको डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्ब अच्छे तरीके से लगा दिए हैं। और ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद हम इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे या थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ब्रेड क्रम्ब और अंडा इसके ऊपर अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और इसी तरीके से तमाम डोनट्स के ऊपर हम लगाकर अपनी एक ट्रे में रख लेंगे और बहुत ही अच्छा सा इसको फ्राई करेंगे। 15 मिनट डोनट्स को फ्रीज़र में रखने के बाद मैंने निकाल लिया है और अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो पैन में घी अच्छे तरीके से गर्म हो गया। अब हम एक एक करके इसमें डोनट्स शामिल करते हैं और इसको हल्की आग के ऊपर हम
5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लाइट सी आग के ऊपर पकाएंगे ताकि ये अंदर तक पक जाएं। बिल्कुल एकदम से डाल के गर्म घी के अंदर ऊपर से पक जाते हैं, अंदर से नहीं पकते। तो आप इन सब डोनट्स को डोनट्स जब भी बनाएं आप इनको हल्की आग के ऊपर बनाएं ताकि ये अंदर से भी और थोड़े से पक जाएं और ऊपर से भी बड़ा अच्छा सा एक इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए। तो डोनट्स बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक एक करके निकाल लेते हैं और किसी ऐसी छाननी के अंदर या किसी ऐसे स्ट्रेनर के अंदर डालेंगे जिससे इनका सारे का सारा जो घी इसके अंदर गया है वो सारे का सारा स्ट्रेन हो जाए। यहाँ पर तमाम डोनट्स बहुत अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए निकालने के बाद स्ट्रेन कर लेते हैं ताकि इसका सारे का सारा घी निकल जाए। अब हम इनको डिश आउट करते हैं और अपनी अफ्तारी की तैयारी करते हैं। और अफ्तारी के अंदर हम इन डोनट्स को बहुत ही मज़े से खाएंगे और इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको भी लाजमी बताएंगे। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी आपको बहुत ही स्पेशल किस्म की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुज़फ़्फ़र इकबाल को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।